आज की कथा में हम श्रवण करेंगे श्री कल्कि पुराण से किस प्रकार से शशिध्वज महाराज भक्ति का वर्णन करेंगे और अपने पूर्व जन्म में कृष्ण अवतार के समय में उनका भगवान कृष्ण से क्या संबंध रहा और उनकी अभी इस जन्म में कल्कि अवतार के सामने किस प्रकार की इच्छा है। इसको आज हम विस्तार से श्रवण करेंगे। श्री कल्कि पुराण की कथा में अंश तृतीय अध्याय 12वां और 13वां। शशिध्वज महाराज ने किस प्रकार से भक्ति की कृपा से जब वे अनंत काल पहले जब गृध्र और गृधिनी पति पत्नी थे और मृत्यु के समय में उन्हें शालिग्राम शिला का स्पर्श होने के कारण किस प्रकार से उन्हें दिव्य दिव्य लोकों में जन्म प्राप्त हुए, इसका जब वर्णन विस्तार से राजाओं को सुनाया, यानी धर्म सतयुग भगवान कल्कि को सुनाया, तब फिर महाराज आगे कहते हैं कि हे राजाओं, जिनके असाधारण कर्म बड़े ही कीर्तन करने के योग्य हैं, उन भक्तों और भक्ति का महात्म्य मैंने आपको विस्तार से कह सुनाया है। अब और मैं आपको क्या सुनाऊं? तो राजा कहते हैं कि हे राजन, आप सब जीवों के कल्याण करने में बड़े तत्पर तथा वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं, फिर आप हिंसादि दोषों से युक्त युद्ध करने में क्यों प्रवृत्त हो गए? प्रायः साधुगण तो विषयासक्त जीवों का हित साधन करने में जो कार्य है उनमें अपने प्राण बुद्धि धन तथा वाणी आदि सब कुछ लगा देते हैं। जिस प्रकार से शिवी महाराज ने तो दूसरे जीव कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर से मांस निकालकर भी जो गृध्र बने हुए इंद्र भगवान थे उनको अपना मांस भी दे दिया था। खटवांग महाराज ने अपना पूरा आयु देवताओं की सेवा में धर्म के रक्षा में दे दिया था। उसी प्रकार से आप भी तो भगवान की सेवा में ही लगे हैं, फिर युद्ध में आप कैसे प्रवृत्त हो गए? तो शशिध्वज महाराज कहते हैं कि भगवान की त्रिगुणात्मिका माया प्रकृति ही इस संसार में द्वैत भाव प्रकाशित करती है। मैं, मेरा, अहम, अहत्व, महत्व, ममत्व, इस प्रकार मेरा तेरा का भाव उत्पन्न करा देती है। सभी वेदों और तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाली यह भगवान की प्रकृति काम रूपिणी है। तीनों लोकों में वेद ही तो धर्म की व्यवस्था स्थापित करते हैं। अधर्म का नाश करने के लिए विषयासक्त कामियों में भी भक्ति का प्रवर्तन करने के लिए ही दिव्य ज्ञान देते हैं। खास करके भगवान के भक्त और आचार्य भी इसी के लिए प्रचार करते रहते हैं कि जिस भक्ति के द्वारा व्यक्ति इस भौतिक संसार की कामना से मुक्त हो जाए। इस प्रकार वेदों के ज्ञाता महर्षि वात्स्यायन आदि और अनेक मुनियों ने वेदवाणी के शासन को मानते हुए भगवान परमात्मा के हेतु ही बलि प्रदान की थी। हम भी उन्हीं का अनुगमन करते हुए धर्म पूर्वक युद्ध में तत्पर होते हैं, अधर्म के रक्षण में नहीं, और वैदिक शिक्षा के अनुसार ही युद्ध में आतताइयों का संहार कर डालते हैं। यानी केवल हम धर्म की रक्षा के लिए ही शस्त्र उठाते हैं। सर्व वेदार्थ के ज्ञानी भगवान वेद व्यास जी का भी कथन है कि जो पाप अवध्य के मारने में है वही वध योग्य का वध न करने में भी है। यानी दुष्ट को नहीं मारना भी पाप है। जिस प्रकार से अधर्म का सर्वथा नाश होना चाहिए, इसीलिए जो पापी है उसको दंडित अवश्य ही करना चाहिए, खास करके एक क्षत्रिय राजा ने। और जो
दंड के पात्र नहीं है, जिन्होंने पाप या अपराध नहीं किया है, उनका सर्वथा यानी धर्म का सर्वथा रक्षण भी होना चाहिए। इस प्रकार से हम धर्म के तत्वों को जानने वाले हैं, और इस प्रकार का आचरण नहीं करना ही तो क्षत्रिय के लिए अधर्म होता है, उसका कोई प्रायश्चित्त भी नहीं है। इसीलिए मैं रणभूमि में दुर्जय सेना के वध में तत्पर होकर धर्म, सत्ययुग और भगवान कल्की जी को यहाँ पर ले आया। मेरे मत में यही वास्तविक भक्ति है। इस विषय में आपका अभिप्राय जो हो वह बताइए। इसके अतिरिक्त मैं वेदवाणी के अनुसार ही कहता हूँ कि भगवान विष्णु सर्वव्यापी है, कण कण में विराजमान है। यदि यह यथार्थ है तो फिर कौन किसी को मार सकता है और कौन किसी के द्वारा मारा जा सकता है। इसीलिए भौतिक शरीर तो हम है नहीं, हम तो आत्मा है। इसलिए आत्मा न मारती है, न हंती न हन्यते। गीता में भी कहा गया है कि आत्मा किसी का मारक नहीं है और किसी के द्वारा मारा भी नहीं जा सकता है। जब इस संसार में भगवान की काल शक्ति ही शरीरों का वध का कारण बनती है, तो फिर जब मारने वाले भगवान विष्णु ही हैं, और इस प्रकार से विष्णुमय जगत यानी विष्णु के द्वारा ही बना हुआ भौतिक शरीर जो कण कण में भी विराजमान है, उसी का विघटन यानी वो विष्णुमय शरीर का भी नाश विष्णु के द्वारा ही होता है, तो फिर किसका वध हो सकता है। फिर वेद की भी व्यवस्था है कि युद्ध आदि कर्मों में जो वध होता है वह वध नहीं माना जाता है। यही बात 14 मनु और मुनियों ने भी तो कही है। यह धर्मशास्त्र में भी आता है। हम राजा होने के कारण भी इसी के अनुसार यज्ञों और युद्धों के द्वारा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ आदि। इस प्रकार भगवती माया के आश्रय में स्थित हुआ साधक विधिवत सेव्य सेवक भाव से भगवान का यजन करके ही सुखी होता है। अन्य कोई विधि सुख प्राप्त करने की नहीं है। तो फिर राजा कहते हैं कि हे भूपते, गुरु वशिष्ठ के शापवश राजा निमि ने देह छोड़ा था, परंतु आपके इस भोग्य रूप देह में वैराग्य की उत्पत्ति किस प्रकार हो गई। वैसे तो क्षत्रिय बड़े राजसी होते हैं और वे संसार की और सारे भोगों की भी कामना करते हैं, तो फिर आप राजा होकर भी आप में इस प्रकार का वैराग्य कहाँ से, कैसे, कब उत्पन्न हो गया। यह यज्ञांत में देवताओं ने उनकी रक्षा करते हुए उस देह में प्रवेश करने की आज्ञा की, तब भी वे अपने छोड़े हुए देह में प्रविष्ट होने में सहमत नहीं हुए। इस प्रकार निमि महाराज ने पुनः भौतिक शरीर धारण करना, भले ही उनके पास शक्ति और ब्राह्मणों की अनुमति थी, फिर भी उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। तो इसका क्या कारण था। सुना जाता है कि शिष्य के पाप से गुरु वशिष्ठ ने देह त्याग कर दिया, क्योंकि निमि महाराज ने भी कहा कि वशिष्ठ जी, आप भी कुलगुरु आचार्य हैं, लेकिन मेरे गुरु होने पर भी आपने, मेरी गलती न होने पर भी आपने मुझे दंडित किया मृत्यु दंड के लिए, तो मैं भी आपको मृत्यु दंड का श्राप देता हूँ। तो फिर गुरु वशिष्ठ जी का भी देह त्याग हो गया, लेकिन उन्होंने पुनः देह को धारण कर लिया, पुनः आचार्य बन गए। परंतु भक्त तो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, तब वह उस विमुक्तता को छोड़कर जन्म किस प्रकार धारण करे। तो वशिष्ठ जी भी तो भगवान की भक्ति करते हैं, तो फिर संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाना छोड़कर वे पुनः शरीर भी क्यों धारण करें। इस प्रकार भगवत माया के वर्णन में ज्ञानी जन भी अपने को असमर्थ पाते हैं, क्योंकि वह माया इंद्रजाल के समान ही समस्त लोक में विस्तीर्ण होती हुई सारे जीवों को विमोहित करती रहती है अपने तीनों गुणों के द्वारा।
इस प्रकार वक्ता श्रेष्ठ राजा शशिध्वज उन राजाओं के वचन सुनकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहते हैं, तीर्थ क्षेत्र आदि के योग को प्राप्त हुआ प्राणी जन्म जन्मांतरों में भगवत कृपा से साधु संग को प्राप्त करता है और उसी साधु संग के प्रभाव से उसे ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। कहते भी हैं कि भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु कृपा से भगवान की प्राप्ति होती है। फिर वह साधक या भक्त सालोक्य पद को प्राप्त होकर हर्षित हृदय से भगवान हरि के भजन में तत्पर हो जाता है। सालोक्य यानी भगवान जिस लोक में, यानी किसी पृथ्वी आदि लोक पर भी विचरण कर रहे, लीला कर रहे हैं, तो उसी लोक में वह जाकर उनकी सेवा में लग जाता है, या फिर मोक्ष को प्राप्त करके भगवत धाम में भगवान का जो नित्य वैकुंठ है उसमें गोलोक आदि में प्रवेश करके उनकी भजन सेवा में लग जाता है। इस प्रकार भोग्य वस्तुओं का उपभोग करता हुआ वह मनुष्य लोक में भक्त हो जाता है। भले ही वह सांसारिक व्यक्ति की तरह दिखेगा, लेकिन हृदय में पूरी तरह भक्ति भाव होने के कारण वह सदा ही माया से परे होता है और भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। इस प्रकार भले ही वह सांसारिक व्यक्ति लगेगा, फिर भी वह मुक्त पुरुष ही होता है। और जो रजोगुणी पुरुष अपने कर्म द्वारा सदा हरि पूजा परायण रहते तथा भगवान के नाम रूप आदि का स्मरण करने में सदा उत्सुक रहते हैं, उनके काम वासनाओं का भी नाश हो जाता है। वे भगवान श्री हरि के अवतार का सदा ही अनुकरण करने वाले होते हैं। पूर्व काल में व्रत पूजन भक्ति आदि में तत्पर रहते हुए भी परमानंद में लिप्त रहते हैं। भले ही वे संसार में विचरण करें भौतिक रूप से, लेकिन उनका मन और हृदय भगवान के चरणों में ही विराजमान होता है। वे सभी भक्तजन भोग फल को प्रत्यक्ष प्रकट होता हुआ देखकर मोक्ष की कामना नहीं करते और भोगों को भोगते हुए जन्म प्राप्त करके भी सदा हरि भाव को प्रकाशित करते रहते हैं। वे जन्म मरण से छूटने की इच्छा भी नहीं रखते हैं। वे केवल यही चाहते हैं कि हम सदा ही भगवान की भक्ति में लगे रहें और किसी भी प्रकार से इस संसार से बाहर जाने की उनको इच्छा नहीं, मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती है। इस प्रकार भगवान के भक्त गुणातीत हो जाते हैं, हरि भाव को प्राप्त होते हैं, शुद्ध सत्व मय हो जाते हैं। भक्तजन हरि स्वरूप और भगवान के क्षेत्र तथा तीर्थों के आसपास या फिर तीर्थों में ही रहने वाले होते हैं और इतने महान हो जाते हैं कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वे साक्षात तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले यानी शुद्ध करने वाले बन जाते हैं। सार और असार के ज्ञाता होते हैं, धर्मानुष्ठान में तत्पर होते हैं, सेव्य सेवक रूप में निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने के समान ही उनके सेवक भी समय समय पर इस प्रकार उनकी उन लीलाओं में सेवक के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। इसीलिए तो नेमि महाराज का फिर यही वचन रहा कि मैं पुनः शरीर धारण नहीं करूंगा, मैं केवल भगवान के भक्तों के नेत्रों पर निमेष रूप से निवास करूंगा, पलकों के ऊपर निवास करूंगा। इसे भगवान की ही लीला समझना चाहिए, क्योंकि वे चाहते थे कि अभी शरीर क्यों धारण करें, बचा हुआ समय केवल मैं भगवान के भक्तों के पलकों के ऊपर बैठकर जहां जहां वे भगवान के हरि क्षेत्र में जाएंगे, भगवान की मूर्तियों का अर्चा विग्रहों का दर्शन करेंगे, भगवान के भक्तों का दर्शन करेंगे, उन्हीं का मैं लाभ प्राप्त करूंगा और संसार से सदा ही पार रहूंगा, गुणातीत निर्गुण रहूंगा। इसीलिए उन्होंने पुनः किसी भी प्रकार से शरीर प्राप्त करने की इच्छा त्याग दी।
और गुरु वशिष्ठ जी ने मुक्त होकर भी जो पुनः देह धारण कर लिया, वह भी इसी के कारण किया था। हे राजाओं, क्योंकि वे भगवान की या सूर्य वंश की, जिसमें भगवान प्रकट होने वाले होते हैं, उनकी सेवा के लिए पुनः भौतिक देह धारण किया, ताकि उनके कुलगुरु आचार्य बन सके, इस प्रकार से उनकी लीला में सेवा दे सके। इसलिए हे राजाओं, इस प्रकार भक्ति और भक्त का यह महात्म्य मैंने आपके प्रति कहा है। इसके सुनने से व्यक्ति के, साधक के, श्रवण करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मन में भगवान की हरि भक्ति की वृद्धि होती है और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता भी सुखी हो जाते हैं। काम और राग आदि सभी दोष तथा माया मोह का भी नाश हो जाता है। तीनों लोकों के ज्ञाता मुनियों ने वेद पुराण आदि शास्त्रों के अमृत रूपी सार का भजन करके यह अत्यंत पवित्र एवं मंगल रूप भगवान श्री कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर लिया है। यह भव बंधन को नष्ट करने वाली भक्ति है। उन मुनियों को इस प्रकार का फल पाते देखकर उनको भगवान श्री कृष्ण के समान ही माना गया है, क्योंकि वे भी मुक्त पुरुष ही होते हैं। इस प्रकार सभा में विस्तार से भक्ति का महिमा जब शशिध्वज महाराज ने कह सुनाया, तब सूत गोस्वामी जी कहते हैं, इसके उपरांत शशिध्वज महाराज ने अपने हाथ जोड़कर भगवान कल्की जी से कहा कि हे हरे, हे त्रिलोकेश, यह सभी राजागण आपके आश्रय में स्थित है। आप इन सबको और मुझे भी अपनी आज्ञा के पालन में तत्पर समझिए। अब मैं ऋषियों के लिए प्रिय हरिद्वार के लिए तपस्या हेतु गमन करूंगा। मेरे यह पुत्र पौत्र आदि सब आपके ही आश्रित हैं और आपके द्वारा ही प्रतिपालन करने योग्य हैं। इसलिए हे सुरेश्वर, आप मेरे अभिप्राय को भली प्रकार से तो जानते ही हैं। अपने पूर्व अवतार में आपने श्री जामवंत और द्विविध आदि जिन वानरों का वध किया था, वह भी आपको स्मरण है। यह सब कहकर राजा शशिध्वज अपनी पत्नी सुशांता सहित प्रस्थान के लिए उद्यत हो जाते हैं। उस समय भगवान कल्की जी ने अपना मुख लज्जा के कारण थोड़ा झुका लिया। यह आश्चर्यमय भाव देखकर राजागण उसे जानने की इच्छा से इस प्रकार कहते हैं कि हे नाथ, राजा शशिध्वज ने ऐसी आपसे क्या बात कर दी जिसे सुनकर आपने लज्जा से अपना मुख नीचे कर लिया। यह हमारे प्रति आप कृपा करके इसका विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए और हमारा संदेह आप दूर कीजिए। तब कल्कि भगवान कहते हैं कि हे राजाओं, आप उन्हीं महाराज शशिध्वज से ही इस विषय में प्रश्न कीजिए, क्योंकि वे तो परम ज्ञानी वैष्णव हैं और मुझ में अनन्य भक्ति रखने वाले हैं। वे ही आपके संदेह को नष्ट करेंगे। इस प्रकार सुनकर सभी राजागण संशय युक्त हृदय से राजा शशिध्वज से प्रश्न करने लग गए और उन्होंने कहा कि हे राजन, हे महामते, हे महाराज शशिध्वज, आपने अभी ऐसी कौन सी बात कल्की जी के प्रति कही थी जिसे सुनकर वे लज्जावनत मुख वाले हो गए। तो शशिध्वज महाराज कहते हैं कि हे राजागण, पुरा काल में जब रामावतार हुआ था, तब लक्ष्मण जी के द्वारा वध को प्राप्त हुए इंद्रजीत मेघनाथ की राक्षस भाव से मुक्ति हो गई थी।